अमोल पालेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के एक भारतीय एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। 24 नवंबर 1940 को जन्मे एक्टर को फिल्म गोलमाल के लिए खास तौर पर जाना जाता है। फरवरी 2022 में अमोल पालेकर को कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के लिए पुणे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नवंबर 2022 में पालेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और फिर चर्चा में आए। अमोल पालेकर का जन्म मुंबई में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में कमलाकर और सुहासिनी पालेकर के घर हुआ था। उनका पालन पोषण उनकी 3 बहनों नीलोन, रेखा और उन्नति के साथ हुआ। उनके पिता जनरल पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और उनकी मां एक निजी कंपनी में काम करती थी। एक्टिंग में अपना करियर बनाने से पहले अमोल ने बैंक ऑफ इंडिया में काम किया और वे सामाजिक कार्यों में लगे रहते। उन्होंने अपनी पहली पत्नी चित्रा से तलाक के बाद संध्या गोखले से शादी की। पालेकर खुद को नास्तिक मानते हैं। अमोल पालेकर ने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की। उन्होंने यहीं से पेंटिंग से अपने कलात्मक करियर की शुरुआत की। एक पेंटर के रूप में उन्होंने 7 प्रदर्शनियां की और कई ग्रुप शो में भाग लिया। हालांकि पालेकर एक बेहतर स्टेज और फिल्म एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। वे 1957 में एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में मराठी और हिंदी थिएटर में सक्रिय हैं। वो हिंदी फिल्मों में एक बड़ा नाम हैं। 1970 के दशक में वे बॉलीवुड के सबसे चहेते एक्टर्स में से एक थे। उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और 6 राज्य पुरस्कार मिले। मराठी, बंगाली, मलयालम और कन्नड़ में क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में उनके प्रदर्शन ने उन्हें काफ़ी प्रशंसा दिलाई। फिल्म डायरेक्शन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने 1986 के बाद अभिनय करने का फैसला त्याग दिया। एक डायरेक्टर के रूप में उन्होंने कच्ची धूप, मृगनयनी, नकाब, पोल खुना और कृष्णकाली जैसी कई टेलीविज़न धारावाहिकों का निर्देशन किया। अमोल पालेकर अपने पूरे फिल्मी करियर के दौरान आम सामान्य नागरिक का किरदार अदा करने के लिए जाने जाते रहे। जब बड़े पर्दे पर फेंके हुए पैसों को ना उठाकर अमिताभ बच्चन आधी आबादी को दीवाना बना रहे थे, तब चिपके हुए गालों और मूंछों के गोलमाल में फंसाकर एक साधारण सा व्यक्ति बातों बातों में दर्शकों के घरों में आहिस्ता से घुसता जा रहा था। 70 के दशक में जहां एक तरफ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन की छवि पाई और लोकप्रियता हासिल की, वहीं दूसरी तरफ कॉमन मैन का रोल प्ले कर अमोल पालेकर भी आम जनता के रियल हीरो बन गए। साधारण लोग बात करने का साधारण अंदाज, फिल्मों की कहानियाँ साधारण लेकिन अभिनय उच्च कोटि का। जितनी सरलता से अमोल पालेकर फिल्मों में अपने करियर को प्ले किया करते थे, वो किरदार चंद मिनटों में ही जीवंत लगने लगते थे। छोटी सी बात, घरों तक गोलमाल, चोर बातों बातों में अपने पराये आदमी, औरत, रंग बिरंगी बात बन जाए जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के जरिए अमोल पालेकर ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। वे अलग अलग किरदारों में भी नजर आए। भूमिका, आदमी और औरत, गोलमाल और बात बन जाए में उनकी एक्टिंग के अलग ही सेट्स देखने को मिले। वेल बॉटम नुमा लंबी पतलूनों के दौर में वो कहता था कि लंबे कपड़े पहनना बहुत हानिकारक फैशन है। देश की राजनीतिक उथल पुथल के बीच वो अपने मजाकिया स्वभाव में ये कहने का साहस रखता था कि कौन कम वक्त कहता कि हिटलर मर गया, और 10 गुंडों को एक घूंसे से मार गिरा देने वाले अभिनेताओं के बीच वो ऐसा अभिनेता था जो मामूली सा बैंक कर्मचारी एक छोटे से ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क बन जाता था। वो हमेशा आम आदमी का चेहरा बने रहे और उसी सादगी के साथ करोड़ दिलों पर राज किया। हिंदी के अलावा मराठी फिल्मों में काफ़ी सक्रिय थे। अपने संजीदा और कॉमेडी रोल में अमोल पालेकर ने ऐसे ऐसे किरदार सिनेमा को दिए कि जिनको फिर से रिक्रिएट करना नामुमकिन है। एक फिल्म निर्देशन के तौर पर अमोल पालेकर और भी ज़्यादा कामयाब रहे। उन्हें निर्देशन के लिए 5 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। चाहे एक्टिंग हो या फिर डायरेक्शन, अमोल पालेकर ने
अपने काम से मनोरंजन तो किया, साथ ही कई गंभीर विषयों को अलग अंदाज में उजागर भी किया। निर्देशित की आजकल भी अमोल पालेकर जी वेब सीरीज और फिल्मों में बिजी हैं। धन्यवाद।